धर्म न अर्थ न काम रुचि न चाहो पद निर्वाण। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, कर्म भी नहीं चाहिए, वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? धर्म न अर्थ न काम रुचि न चाहो पद निर्वाण। जन्म जन्म हृदय राम पदो, जन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान। मुझे अयोध्या की गद्दी नहीं चाहिए। अयोध्या की गद्दी एक ऐसी थी जिससे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलते। भरत जी ने कहा फिर ऐसा करते हैं, मुझे कुछ आप दे दीजिएगा अपने निशाने। बोला अपने पैर के खड़ाओं मुझे दे दो। अब बताइए आप, जिसको अयोध्या की गद्दी मिल रही है वो खड़ाओं मांग रहा है। कारण खड़ाओं में तो सब कुछ था ना, पैरों में ही तो पुण्य मिल है, ऐसा शास्त्र बताता है। आदमी का पूरा पुण्य पैरों में रहता है, इसलिए जो पैरों में दंडवत प्रणाम करता है, न करते हुए उसको आशीर्वाद मिल जाता है। भरत जी ने सोचा, एक शर्त रखी, धर्म धर्म न अर्थ न काम रुचि न चाहो पद निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान नान। मुझे आपका ये वरदान चाहिए। खड़ाओं लेके चल दिए। जाते वक्त एक शर्त रखी, 14 साल के बाद अगर एक दिन मिलेगा तो भरत नाम की चीज नहीं होगी। 14 साल तक मैं महाराज अपने प्राणों को रखूंगा, 14 साल बाद एक दिन भी अगर हो गया तो भरत नाम की चीज नहीं मिलेगा। अयोध्या में गए, अयोध्या के बगल में नंदीग्राम में कुटिया बनाई, अयोध्या की गद्दी में भगवान राम के खड़ाओं रखे। भरत जी नंदीग्राम में जाते थे, नीचे सोते थे, भोजन क्या करते थे अब देखो। एक अयोध्या नरेश का बालक गाय को जौ खिलाता था, जौ गोबर में आता था, फिर धो के अलग करते थे और अलग करने के बाद में धो के उसका सत्तू बनाया जाता था। भरत जी गाय के छाछ के साथ 14 साल तक उस सत्तू को खाते थे। त्याग किया ना, जिसने त्याग किया उसी को सब कुछ मिलता है। जो पहले ही वो करता है ना हाय 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 हाय, तो वैसे ही चला जाता है, उसका कुछ नहीं। त्याग करने के लिए शास्त्र बताता है, धर्म में रहो, त्याग करो, समाज की सेवा करो। तुम्हें अगर अच्छा बनाया है, समाज की सेवा करो, समाज में अच्छे विचारों को फैलाओ और खुद पॉजिटिव विचार वाले रहो और सदा प्रसन्न रहो। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है। समाज का जो करता है ना भलाई, वो एक किस्म का साक्षात भगवान का आदेश मानता है। चलो उस कथा की तरफ वो करते हैं। अब भगवान राम, कल भी मैंने सुनाया था, शूर्पणखा के वनवास हुआ। शूर्पणखा रावण की बहना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शूर्पणखा रावण की बहनी थी। बताते हैं उसके हस्बैंड को कोई ऐसी गलती हो गई, रावण ने मार दिया था। वो रहती थी दंडकारण्य में, चित्रकूट के बगल में, ये महाराष्ट्र इलाके में वो रहती थी। वहीं पर रावण के सौतेले 2 भाई खरदूषण भी रहते थे। 14 अक्षौहिणी सेना उनके पास में थी, वहां रहती थी। राक्षस थे, तप की तपस्या थी, विज्ञान बड़ी चरम सीमा पर था। कोई मारुति की जरूरत नहीं, कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं, कोई बुलेरो की जरूरत नहीं, कोई बाइक की जरूरत नहीं। एकदम दिल में किया, ओके दंडकारण्य फलानी जगह चलो। शूर्पणखा एक दिन वहां पहुंची। पहुंचने के बाद में भगवान राम लक्ष्मण सीता कुटिया में रह रहे थे। शूर्पणखा ने सुंदर रूप बनाया,
भगवान कृष्ण को पूतना मिली, छठे दिन पूतना ने जहर पिलाने के लिए आई और भगवान राम को शूर्पणखा मिली। उसने सुंदर रूप बनाया। बताइए आप कितनी ताकतवर होगी जो राक्षसी से सुंदर रूप बना दिया। बिल्कुल अच्छे कपड़े ना, सुंदर लाली, एकदम महंगी वाली मुंह में लगाने वाली लाली, कपड़े, जेवर, सब चीज अपने आप बन गए। भगवान राम के पास में पहुंची। मेरे समान सुंदर नारी, आपके समान सुंदर पुरुष, मैंने इसलिए आज तक शादी नहीं की। ये नहीं कहा कि मेरा ऐसा हो गया, मैंने सोचा कि कोई ठीक ढंग का आदमी मिल जाए तो तब शादी कर। सुंदर रूप था। भगवान राम ने सीता की तरफ इशारा किया, बोला मैं तो शादीशुदा हूं, वहां मेरा भाई रहता है। लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। वो लक्ष्मण की बात बोला आप तो शादी कर लो। बोला मैं तो सेवक हूं, मेरे यहाँ तुम तो इतनी सुंदरी हो, बहुत वो हो, मेरे यहाँ आपको सुविधा क्या मिलेगी? मैं तो सेवक हूं। भगवान राम है, राजा है, एक की जगह दो शादी भी कर सकते हैं। वो क्या क्या दिक्कत है? वो तो सर्वसम्मत है। शास्त्र तो कहता है अगर पत्नी है तो दूसरी शादी करना महान बेकूफी है और अपने बच्चों के सिर में कील गाड़ना है। मेरी समझ से आज तो आपने एकदम शादी कर दी, कल के दिन जो बालक होगा आपका, उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कितना बड़ा राग रहेगा, कितना बड़ा द्वेष रहेगा। कल के दिन अगर भूत बन गई तो फिर समझो कितने खानदान तक पितृदोष लग गया, तो कितने खानदान तक प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर से राम के पास में आई। राम ने सीता की तरफ इशारा किया। उसने कहा ये बेवकूफ हैं दोनों को दोनों, मैं पहले इस सीता को ही मार देती। बोला क्यों नहीं रोली, फिर नहीं ये क्या करे। सीता की तरफ गई। भगवान राम ने आदेश दिया, उसकी नाक काट दी। रोते हुए रावण के दरबार में गई। रावण से कहा तू खाता पीता है, तेरे दो ही काम है, खाना पीना सोए रहना। तुझे पता नहीं तेरे सिर में ऐसे ऐसे तेरे दुश्मन आ गए हैं। रावण ने कहा खर दुश्मन को कहा था। हाँ कहा था। क्या हुआ? धुआं देखी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, धुआं देखी। वो तो दोनों मर गए थे खरदूषण, उनकी सेना भी भगवान ने मार दी थी। तो उस समय शूर्पणखा कहती है राजनीति बिनु, चार चौपाइयां हैं, वो बहुत बड़ी चीजें हैं। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, पैसा है धर्म नहीं किया तो किसी काम का नहीं। अगर बिगर नीति के राजनीति की किसी काम की नहीं। हरि समर्प ही सब कर्म, हम ये कर्म करते हैं ना, इनको बाद में अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो कोई फल नहीं देता है। हर मंत्र में पूछ कर ही बात भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये जो है आपको अर्पित करता हूँ। हरि समर्प ही थोड़ा सा डिटेल में जाता है हमारा। अब रावण ने सोचा कुछ न कुछ करना चाहिए, साधु का वेश बनाया। वहां भगवान ने मारीच को देखा, लेने गए। रावण आया, सीता को अशोक वाटिका में रख दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब यहाँ पर भगवान राम हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, पेड़ पौधे से पहुंचते पहुंचते भगवान राम ढूंढ रहे हैं और पहुंचते पहुंचते शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। अब शबरी देखो, आप डेली भजन सुनते हैं ना, वो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रे, रघुकुल नंदन कब आएंगे शबरी की कुटिया। दिल में जब प्रेम होता है ना, वो पूरा होता है। अगर आप ये कहते हैं हे भगवान ये भागवत मेरे द्वारा लेकर आ ली,
अगर कभी आप सोचते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा ये मेरे हाथों से भी हो जाए, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, भगवान आपके परिवार की ऐसी स्थिति कर देगा, आप भी इस भागवत की पुस्तक को सिर में रख के इस कथा को आप कर लेंगे। भगवान के यहाँ कोई असंभव नहीं है। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब भगवान का सबरिया होने की जरूरत थी। बड़े बड़े ऋषि अगस्त सुतीक्ष्ण भरद्वाज, आप लोगों के मूल पुरुष भरद्वाज है, आपका भारद्वाज गोत्र है, मैं डेली बताता हूँ। भरद्वाज भी वहीं रहते थे, कश्यप ऋषि भी वहीं रहते थे, अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र भी लिया वो भी वहीं रहते थे, अत्रि अनुसूया वो भी वहीं रहते थे, जिसने मैंने कल भी बताया ना, सीता को ऐसे कपड़े दिए वो नित नए होते थे, सीधे वही बना रखे थे। बोला सीता वनवास से पहले आएगी, मैं इनको सीता को क्या करूंगी, दूंगी। और सीता को थोड़ा सा पतिव्रता धर्म के विषय में अनुसूया ने बताया कि बेटी, ये नहीं कहा रावण थे, दोनों जानते थे ऐसी स्थिति आएगी, ये नहीं कहा कि ऐसी स्थिति आएगी, बेटा बेटी मैं तेरे को थोड़ा पतिव्रता धर्म बताती हूँ। पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? मात पिता भ्राता हितकारी, पहले स्थान माँ हो, मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रदर्शन सब राजकुमारी। माँ बाप भाई जो इनके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, वैसे तो लड़कियां तो अच्छा व्यवहार करती ही है, पुरुष तो थोड़ा सा कभी कभी अहंकार में आके अब शब्द भी बोल देता है। माँ लड़की कभी माँ से अब शब्द बोलना कोई बिल्ली ही घटना है तो वो बात अलग है। आज भी देखिए आप, जितनी सेवा लड़की करती है ना उतना न लड़का करता है ना बहू करती है। लड़की वाले बोले अमेरिका में तो मर चले, अमेरिका में ले बोली एक दिन जरूर पूछल मम्मी कैसी हो। बेटा अगर बड़ा अफसर बन गया, 1-8 करोड़ का पैकेज हो गया या 1-8 करोड़ डॉलर का पैकेज हो गया, साल भर में भी आपको बात नहीं करेगा। आपने भूलवश मिला भी लिया, बोला पापा मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा शाम को मैं करूंगा, पर करता नहीं है। इस कोरोना काल में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। बेटे बहू अमेरिका में ब्रिटेन में रहते थे, दिल्ली में तो 1-2 घटना ऐसी हुई कि एक नाती भी रहता था, उनका लड़का भी इज बोझी दुएरों से कोरोना में वो भी मर गए और नाती भी खत्म हो गया, बालक लोग आ ही नहीं पाए ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं माता पिता भ्राता हितकारी। और आगे कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी। सुनने ना एक चीज, पहला शब्द कहा धीरज, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परिखो चारी। 4 चीजें आपत्ति के समय में इनकी पहचान होती है। धैर्य की, कहीं आप फंस गए, लड़ाई हो रही है, अगर आपके अंदर में धैर्य नहीं होगा, आप भी अपने बिरादर का साथ देने की कोशिश करेंगे। अगर धैर्य होगा तो उसको भी बचाएंगे, खुद भी बचेंगे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परिखो चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। भगवान राम भी लक्ष्मण से 4 चीजों के विषय में कहते हैं, सीता केरी करहो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
चार चीजें जिसके पास होंगे, धीरज जिसके पास होगा, धर्म में जो होगा, धर्म आपत्ति से उसकी रक्षा कर लेगा, मित्र, आजकल के मित्र तो ऐसे हैं, जब धन संपदा है बोला ये मेरा भतीजा है, आपका बेटा अगर फौज में कर्नल बन गया या आईएएस अधिकारी बन गया तो आप कहोगे वो मेरा भतीजा है, वो मेरा बेटा है, कहते हैं ना। स्थानः प्रधानम न बलम प्रधानम, जगह प्रधान है, स्थानः प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थाने प्राप्ते का पुरुषा विशूरा। आप समझ रहे हैं सब, स्थान प्राप्त करने पर कायर भी शूर बन जाता है, स्थान की महिमा है। एक बार ना भगवान विष्णु गरुड़ में बैठ के शिव जी के पास में गए, जानामि नागेंद्र तप प्रभाव, गरुड़ में बैठ के गए। गरुड़ और सर्प का आपस में क्या है, बैर है। एक झटके में गरुड़ अपने उसके एक झटका दे देगा, सर्प मार दे। आज शंकर भगवान के गले में सर्प है, सर्प ने सोचा अच्छा मौका है आज गरुड़ से लड़ने का, जानामि नागेंद्र तप प्रभाव। सर्प ने कहा गरुड़ जी आइए आज लड़ाई कर लेते हैं, कौन ताकतवर है आज निर्णय कर लेते हैं। आज तक तो मैंने सोचा आप पूजनी हैं, मैं आपको छोड़ दिया, मैं बिल में घुस गया। ये नहीं कहा कि मैं डर से हूँ, मैं बिल में घुस गया। आज करते हैं, जानामि नागेंद्र तप प्रभाव। गरुड़ जी तो भगवान बैठे रहते हैं ना गरुड़ जी में, तो गरुड़ जी बोले जानामि नागेंद्र, हे सर्प तेरी ताकत को तो मैं जानता हूं, तेरे पास कितनी ताकत है मुझे पता है। आज कारण क्या है, कंठस्थ ते गर्जसि शंकर, आज तुम शंकर के गले में हो इसलिए गर्जना कर रहे हो, इसलिए लड़ना चाहते हो। अगर मैं लड़ता हूं भगवान शंकर मुझे भस्म कर देंगे। तो गरुड़ जी कहते हैं स्थाने प्राप्त का पुरुषा भी शूरा, स्थान प्राप्त होने पर कायर भी शूर बन जाता है। स्थानः प्रधानम न बलम प्रधानम, जगह प्रधान है, ताकत प्रधान नहीं है ना। आजकल देखिए मंत्रियों के ठाट बाट देखिए आप, 10-10 जेट प्लस की सुरक्षा, ठाट बाट गाड़ी, किसी जन्म की तो दान तो है, वो कहीं पुण्य तो किया है। पहले गरीब, अधिकांश लोग जितने भी नेता आज हैं पहले गरीब रहे हैं, चाहे उसकी पत्नी का पुण्य है, चाहे उसके पिता का पुण्य है, सब कुछ उसको मिला है, तो आज सब भोग रहे हैं पुण्य का प्रभाव। तो गरुड़ जी कहते हैं मैं तेरी ताकत को जानता हूं, स्थानः प्रधानम न बलम प्रधानम। इसलिए शास्त्र कहता है मित्रता और शत्रुता बराबर से होनी चाहिए। क्या खूब निराली है, बोलो भगवान तेरी महिमा, क्या खूब निराली है, बोलो
जाने क्या जिसने न किया सत्संग कभी न किया सत्संग कभी वो हरि भजन को वो हरि भजन को प्यारी है जिसने न किया सत्संग कभी जिसने न किया सत्संग कभी वो वो हरि भजन को प्यारा भगवान तुम्हारी महिमा बोलो तुम्हारी महिमा भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली एक घर में अंधेरा है एक घर में दिवाली है बोलो एक घर में अंधेरा है जोगे एक घर में अंधेरा है एक घर में दिवाली है एक घर में अंधेरा है एक घर हाथ में ताली पीटो भगवान तेरी महिमा भगवान की महिमा क्या खूब निराली है एक घर में अंधेरा है एक घर में दिया हो एक घर में अंधेरा है एक घर में अंधेरा है भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है एक घर में तुम्हारा एक घर में दिवाली भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है एक घर में अंधेरा तू जगदम्बे की भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है देवी को मान
सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे क्योंकि आरती हो रही है। आप अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करेंगे क्योंकि आगे में ज्यादा भीड़ हो जाएगी। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे क्योंकि आरती आ रही है। आरती में भीड़ भाड़ वाले और पूजा वाले ही आरती में हाजिर होंगे क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ होने से भक्तों को धन्यवाद।
मूर्ति का दर्शन करें।